हेलो नमस्ते। मैथमेटिक्स लर्निंग स्टेशन में आप तमाम व्यूवर्स का फिर से स्वागत है। कुछ हमें कमेंट मिला है रेकरिंग प्लस बार से रिलेटेड। रेकरिंग बार दोनों एक ही चीज़ होता है, अभी इसको मैं समझाऊंगा। इसमें कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, इसलिए दोबारा मैं लेके आया हुआ कुछ नए प्रॉब्लम के साथ में हूँ। ये सारा प्रॉब्लम एसएससी और रेलवे में प्लस एनटीपीसी में ये सवाल पूछा हुआ है। कैसे पूछते हैं आगे कंटिन्यूसली ये पूछेगा, 2-3 क्वेश्चन इस तरह का रहता ही है। सबसे पहले बेसिक चीज़ समझे, फ्रैक्शन के बारे में समझे, फिर आगे इससे पहले एक वीडियो में बनाया हूँ, उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगा। एक बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, ये समझे कि ये होता क्या चीज़ है। इस फ्रैक्शन वैल्यू का 2 पार्ट है। एक बोलता है एक पार्ट को बोलते हैं टर्मिनेट पार्ट, टर्मिनेट वैल्यू, नॉट पार्ट, टर्मिनेट वैल्यू। और दूसरे को बोलते हैं रिपीटेशन वैल्यू। इसको समझिए आप, फ्रैक्शन वैल्यू का 2 पार्ट होता है, एक टर्मिनेट वैल्यू और दूसरा होता है रिपीटेशन वैल्यू। टर्मिनेट वैल्यू का क्या अर्थ होता है, रिपीटेशन वैल्यू का क्या अर्थ होता है, दोनों को फ्रैक्शन वैल्यू बोलते हैं। इसका 2 पार्ट है, 2 टाइप है। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म होना, समाप्त होना, और रिपीटेशन का मतलब होता है कि बार बार रिपीट होना, लगातार आगे रिपीट होना, इसी को बोलते हैं रिपीटेशन। और टर्मिनेट का बोलते हैं ख़त्म होना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लिए कि 4/5 यानी 4/5, इसको ये फ्रैक्शन है, इसको अगर डिसिमल में डालते हैं तो ये 0.8 होगा। कैसे होगा ये आपको मालूम है। 4 में 5 से भाग देंगे नहीं लगेगा, 1 पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले में 0 देंगे, 5 को 8 बार पढ़ेंगे यानी 5 का 8वां टेबल 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 होगा। ये टर्मिनेट वैल्यू हो गया, इसके आगे अब कुछ वैल्यू नहीं होगा, ये फाइनल है 0.8। उसी तरीके से दूसरा मान लीजिए कि 1/5 है, 1/5 है। अब 1 में 5 से भाग नहीं लगेगा तो वही पॉइंट देंगे यानी कि 0.2 होगा। आपको पता है, घबराइए मत। आगे रिपीटेशन के लिए मैं टर्मिनेट वैल्यू समझाता हूँ। तीसरा, अगर 1/2 है, सपोज कीजिए ये आपको आया नहीं, 1/5 है, इसको फिर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे दशमलव में, तो 5 दूना 10 ये होगा। तीसरे को अगर कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको मालूम है, 1/2 है, 1/2 को अगर करेंगे तो 10 में भाग लगेगा नहीं लगेगा, 0.5 होगा। 2 को 5 बार पढ़े तो 5 होगा। ठीक, ये आपको पता है, इसमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करने का। रिपीटेशन वैल्यू पढ़ें, जैसे 1/3, रिपीटेशन वैल्यू पढ़ें 1/3। ऊपर देखिए बोर्ड पे नहीं आ रहा है, इसलिए आपको ऊपर दिखाते हैं। रिपीटेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका क्या मतलब होता है। रिपीटेशन वैल्यू, रिपीटेशन वैल्यू जैसे 1/3 हुआ, 1/3 का मतलब कि 1 में 3 से डिवाइड करेंगे आप। जब 1 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.33333 ये कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, इसका कोई सीमा नहीं है। भाग दे के देख लें आप, 1 में 3 से डिवाइड नहीं जाएगा तो पॉइंट रखेंगे, ये 10 होगा। 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, फिर 1 बचेगा। 1 में फिर 0 डालेंगे तो 10 होगा। 10 में फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 होगा। गोया कि ये 3 जो है ना कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। उसी तरीके से 2/3 है, ये आपको 2 में 3 से भाग नहीं लगेगा तो वही हिसाब करेंगे, 0 पॉइंट देके ये आपको कट के 0.6666 कितना बार जाएगा आपको नहीं मालूम। इसी को बोलते हैं रिपीटेशन वैल्यू। एक नंबर, एक डिजिट, एक अंक का बार बार रिपीट होना। जब ये नंबर बार बार रिपीट होता है तो इसी को 0.3 और 3 के ऊपर बार लगाया जाता है। इसका मतलब हुआ कि 0.6 और 6 के ऊपर बार लगाया जाता है। इसका मतलब हुआ कि 3 कईयक बार रिपीट हो रहा है, ये 6 कईयक बार रिपीट हो रहा है। उस रिपीट को शॉर्ट करने के लिए आगे बढ़े नहीं, दौड़े नहीं, उसको रोकने के लिए उस पर बार लगा देते हैं, वरना बार का कोई काम नहीं है। यही मकसद है।
रिपीटेशन वैल्यू में बार लगता है, या इसको रेकरिंग भी बोलते हैं। क्लियर? अब आगे आइए आप। इसमें कोई झमेला ज़्यादा नहीं करने का आपको। अब जैसे इससे पहले भी सवाल सब हम बताए हैं आपको, क्वेश्चन कुछ लोग कमेंट कर दिए हैं 0.47 इसके ऊपर बार है। इस बार का मतलब है कि 0.47 ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं। इसी को आगे नहीं जाए उसके लिए इस पूरे अंक को आगे जहाँ से रिपीटेशन होता है वहाँ से उसको रोक दिया गया। 47 ऐसा नहीं कि 7 का रिपीट हो रहा है, 4 का रिपीट हो रहा है, ये पूरे 47 का रिपीट हो रहा है। इसको रोकने के लिए इसके ऊपर बार डालते हैं। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे वो देखिए। इसको लाने का बहुत आसान तरीका है। इससे पहले वाला वीडियो देखिए, मैं प्रूफ करके बताया हूँ जनरल सोल्यूशन से। उस सोल्यूशन पे आपको नहीं जाना है, वो बहुत टाइम लगेगा, उसमें मिस्टेक हो जाएगा, परीक्षा में आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। जो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं उसी शॉर्ट ट्रिक पे जाए। इसका कुछ नहीं करना है। वीडियो नंबर 16 में भी बता चुके हैं, इसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप 16 को भी जाके देख लेंगे। यहाँ जितने पे बार दिया हुआ है 0 पॉइंट, ये कॉमन है, जितने पे बार दिया हुआ है उस अंक को पहले आप लिख लें 47। जितना अंक है पहले उस अंक को आप लिख लें और बटा करें और देखिए कि कितने अंक कितने नंबर पे बार डाला हुआ है। यहाँ 47 पे बार डाला हुआ है। 1 के लिए 1 9, 2 के लिए 2 9। अगर ये कटता है तो आप काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। नहीं कटता है, यही आपका आंसर होगा। इसका सिंपल फंडा है कि जितना अंक है उस अंक को उतार के बटा में ले जाइए। जितने अंक पे बार है 1 2 उतना बार 9 लिखना है। एक जनरल सिंपल हुआ। ठीक, आगे आइए। उसी तरीके से दूसरा है 0.3379। जैसे 79 पे बार है, 0.3779 पे बार है। इसको बनाने का 2 टेक्निक हम बताते हैं। जो टेक्निक आपको पसंद आवे वही टेक्निक अपने पास रखें। बराबर ऊपर में जो अंक दिया हुआ है उसको तो आप लिख लें और बटे में जो 2 अंक पे बार है उसमें 2 9 लिखें और पॉइंट के दशमलव के राइट साइड में जाना है, लेफ्ट को मत देखना है। दशमलव के राइट साइड में देखिए किस पे बार नहीं है, कितने अंक पे बार नहीं है। तो यहाँ पता लगा 3 पे बार नहीं है, यहाँ 3 के ऊपर बार नहीं है। तो जिस पे बार नहीं रहे उसके बदले में एक 0 लिखें और जिस पे बार नहीं है उसको यहाँ से माइनस कर लें आप। बराबर ये हो जाएगा 376। 9 में से 3 जाएगा तो 6, बच जाएगा ये 990। ठीक, अगर ये कटता है, कैंसिल होता है, डिवाइड होता है तो डिवाइड करें, नहीं तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर? आगे आइए। अब एक तीसरे तरह का देखिए कि 3.57 ये दोनों पे बार है। यहाँ कल तक 0 था, अभी ये 3 है। इसको बनाने का 2-3 टेक्निक है, जी दोनों टेक्निक आपको बता देते हैं, जो पसंद आए वही रखें। अगर पॉइंट से पहले कोई नंबर है तो बनाने का टेक्निक ये है कि उसको पूर्णांक में रखें। ये 3 है, 3 को उठा के लाए, यहाँ पूर्णांक में रखें और ऊपर जो संख्या है वो संख्या को लिखें। अब बटे देखें कितने पे बार है, तो ये 2 पे बार है। ठीक, अब ये शायद कट जाएगा 3 से, 19 33 99। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 3 पूर्णांक 19/33। यही आपका जवाब हुआ साहब। कहाँ उसको प्रूफ करने जाएंगे आप? 3 पूर्णांक 19/33। इसको दूसरे तरह से भी हल कर सकते हैं आप, दूसरे तरह से भी हल करके आप देखें। ठीक है, इसको मिटावें।
दशमलव के पहले 0 था, अब दशमलव के बाद अंक आ गया, अंक वाला भी बता दिया। अंक वाला जो है वो पूर्णांक में है, जो नंबर डाला हुआ वो नंबर डालिए, जितने के ऊपर बार है उतना बार रख दीजिए, झमेला ख़त्म। कटने वाला है, कैंसिल होने वाला है, डिवाइड होने वाला है तो डिवाइड करके पूर्णांक में लिख दीजिए। इसी को दूसरा तरीका देखिए, अगर इस तरह का है तो इसको लिखिए 3 प्लस, वो भी बताएंगे क्यों, 5 7 राइट साइड का पोर्शन। अब बच्चे ये कितना होगा, ऐसे नहीं लिखिए, अब 3 पूर्णांक में रहेगा ना, प्लस 3, अब प्लस पूर्णांक में है तो 5 7 अब बटे 99। और दशमलव के राइट साइड में देखिए कि कोई अंक बचा है क्या, नहीं है। मान लीजिए कि वो 0 है, कोई अंक राइट साइड में नहीं बचा है तो उसको मान लीजिए 0 लिखिए या मत लिखिए। ये बराबर होगा 3 प्लस 5/7 बटे 99। ये आपको कट जाएगा 19 बार, ये कट जाएगा 33 बार, यानी बराबर हुआ 3 प्लस 19 बटे 33। इसको फिर फ्रैक्शन में हल करने मत लग जाइए कि इसका हल होगा 33, तो 33 में 33 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 99। कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल आपको इसको इधर से लाके इसमें चिपका देना है, यानी 3 × 19 बटे 33। चिपकाते क्यों है वो देखिए, इसको चिपका दीजिए, इसको चिपका दिए। यहाँ जो प्लस है, +3 है, वो पूर्णांक में चला जाएगा। कैसे होता है वो भी आपको हम प्रूफ करके बताते हैं। वीडियो को जब भी चाहे होल्ड करके रखिए। जैसे 1 पूर्णांक 1/2, इसको अगर हल करेंगे तो 2 इकाई 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये होगा 3/2। ठीक है, 1 पूर्णांक 1/2 का मतलब कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इसमें +1 जोड़ेंगे तो 3, डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है वो रहेगा। इसको आप प्रूफ कर लीजिए। आप इसको लिख सकते हैं 1 + 1/2। इस प्लस का मानी होता है गुना, वही होता है पूर्णांक। 1 + 1/2 पूरे का हर हो जाएगा 2, यानी 2 + 1 ये बराबर हो जाएगा 3/2। यही 3/2 3 हुआ। इसीलिए कहते हैं कि 1 + 1/2 इस पूरे को अगर चिपकाना है ना तो 1 पूर्णांक 1/2 होगा। वही चीज़ को चिपका देना, प्लस को हटा देना है। 1 पूर्णांक 1/2 होगा, प्लस को सिर्फ हटा देना है, उसी को बोलते हैं चिपकाना। ठीक, आगे बढ़िए। आप लोग शेयर लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए वीडियो देखते हैं, कुछ नहीं आएगा आपको, हम लिख के देते हैं। ये मैथमेटिक्स है, ये कोई खिलौना नहीं है चाइना का। मैथमेटिक्स है मैथमेटिक्स। इसमें जब तक समय नहीं दीजिएगा आपको कुछ नहीं आएगा जनाब, मानिए चाहे मत मानिए आप। तीसरा सवाल देखिए, ये सब सवाल बताए हुए हैं। 7 3 9, ये 3 9 पे बार डाला हुआ है। इसको बनाने का तरीका कि दशमलव से पहले, पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड अगर 4 है तो लिखिए ऐसे भी 4 + 1, सॉरी 4 प्लस, और दशमलव के साइड में जो अंक है वो अंक लिखिए। उसमें जितना पे बार है उतना 9, जितने पे बार नहीं है उतना 0 माइनस। इस पे बार नहीं है 7, इसमें से घटा दीजिए साहब, अभी मैं बता के गया हूँ। तो ये बराबर होगा 4 प्लस 39 में से 7 जाएगा तो आपको बचेगा 732। 9 में से 7 जाएगा 2, डिवाइडेड बाय 990। अगर ये महाराज कटता है तो आप काट सकते हैं, नहीं कटता है तो मत काटिए। इसके प्लस को हवा कर दीजिए और पूरे को चिपका दीजिए। 4 × 372 732 बटे 90। इसको ऐसे भी गुना करके इसको जोड़ लीजिए, आ जाएगा, आपको कटेगा, आ जाएगा। यही आपका जवाब हुआ। उसमें परेशान होने का काम नहीं है। एक सवाल और देखिए, फिर दूसरे पैटर्न का सवाल बताते हैं। ये है आपको 12.2379 79 के ऊपर बार है। फिर वही हिसाब रखना है,
12 है तो 12 प्लस, या पूर्णांक में भी आप रख दें आप 2379 माइनस 99, 2 अंक पे बार नहीं है, 2 जीरो, जिस अंक पे बार नहीं है उसको इसमें से घटा दीजिए, ऐसे लिखिए आप। यानी 12, ये 12 प्लस यहाँ होगा, उसके साथ 12 नहीं होगा, यहाँ होगा, पूर्णांक में है ना, तो 12 प्लस ऐसे लिखाएगा। अब इसमें देखिए कि 79 में से 23 घटा दीजिए, 9 में से 3 गया 6, 7 में से 2 गया 5, इसका मतलब हुआ कि 12 प्लस 2356 बटे 9900। इस प्लस को हवा कर दीजिए आप, हवा इसको हवा कर दीजिए और इसको चिपका दीजिए, यही बराबर हो जाएगा 12.2356 बटे 9900, यही आपका जवाब हो जाएगा हवा में। ठीक है, मार्कर लाने दीजिए। मार्कर और फिनिश हो गया। ठीक है साहब, और कोई दिक्कत? क्लियर कंसेप्ट? आप इससे रिलेटेड अलग सवाल भी समझिए, आप इससे रिलेटेड अलग सवाल भी समझिए, बहुत तरह का सवाल बताएंगे। ठहरिए, वीडियो पे रुकिए, 5 सेकंड देख के वीडियो पे मत भागिए। अगर दावा है ना अपने ऊपर कि हम बहुत मैथमेटिक्स के जानकार हैं, तो जानकारी से कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो सिखाते हैं उसको सीखिए, जहाँ भी सीखते हैं सीखते रहिए। एक सवाल और देखिए आप महाराज, सब उसी तरह का सवाल है, एक सवाल बताए तो 2 सवाल बताए तो क्या फर्क पड़ता है। एक सवाल है 1.37, ये 37 पे बार है, यहाँ पॉइंट के पहले 1 है, तो वही पुराना फॉर्मूला 1 प्लस अरे यार, वही पुराना फॉर्मूला 137, दोनों पे बार है 29। घटने वाले के बारे में क्या ख्याल है? घटने वाले के बारे में 37 पे पूरे पे बार नहीं है, सिर्फ 7 पे बार है, 7 पे बार, यहाँ 19 होगा। चलिए 1 सेकंड, इसको जरा डिलीट करने दीजिए, गंदा हो गया, ये गंदा हो गया साहब, क्लीन करने दीजिए, इसको क्लीन करने दीजिए। चलिए क्लीन हो गया। ये सवाल था, क्वेश्चन था कि 1.37 इस 7 पे बार है, इसको बनाने का तरीका वही है, ये पॉइंट के पहले है, इसको पूर्णांक में रखिए, ऊपर 37 और नीचे जो है आपको 9 होगा, ये 0, बार के बदले में 1 9, राइट साइड में इस 3 पे बार नहीं है, उसके बदले 0, जिसमें बार नहीं है उसमें 3 घटा लीजिए, ये होगा 1 पूर्णांक 37 में से 4 में से जाएगा तो कितना होगा 34 बटे ये होगा 90। कट सकता है क्या? ये कट सकता है, 17 दूना 34 अब 45 दूना 90, यानी 1 पूर्णांक 17 बटे 45, यही इसका जवाब होगा। पूर्णांक में रखे तो, प्लस में रखे तो, वही बात है, चिपकाना है आखिरी में आपको। आइए इससे रिलेटेड कुछ दूसरा क्वेश्चन सब देखते हैं, सब तो एक ही तरह का क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन आपको बताए हुए, एक ही क्वेश्चन को बार बार बताने से क्या फायदा? एक ही क्वेश्चन को बार बार बताने से क्या फायदा है? आगे देखिए साहब, भागिए मत, भागिएगा तो छूट जाइएगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो लाइक मत कीजिए। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो लाइक मत कीजिए। जैसे क्वेश्चन देखिए, 2
0.31111 अप टू इन्फिनिटी, ऐसा भी पूछता है। अब यहाँ आपको देखना है कि रिपीटेशन किसका हो रहा है। ये रिपीटेशन वैल्यू है फ्रैक्शन में, तो इस 1 का रिपीटेशन हो रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसी को रोकने के लिए ऐसे लिख सकते हैं 2.3 और 1 पे बार। इसका मतलब कि बार 1 जो है अब आगे नहीं बढ़ेगा, आगे छितराएगा नहीं, स्कैटरिंग नहीं होगा। ठीक, अब इसको हल करने के लिए तरीका देखिए कि कैसे हल होगा ये। बराबर हल कैसे होगा आपको बताया ना कि इससे पहले जो है उसको पूर्णांक में रखिए और फुल जो है 31 लिखिए। अब बटे 1 पर ये है तो 0 लिखिए, -3 घटा दीजिए, ये होगा 2। 31 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा साहब, 28 और 2 30 है 31, 2 पूर्णांक 28 बटे 90, ये होगा 45 और ये होगा 14। नहीं, इसको ऐसे नहीं बनाना पड़ेगा, ठहरिए, सॉरी, इसको ऐसे बनाइए। 2.13 है ना, तो इसको बराबर क्या करना है आपको कि 231 पूरा लेना है, जो अंक है 231 लेके -23 घटा दीजिए, डिवाइडेड बाई 90। देख लीजिए ये पोर्शन माइनस हो गया, 1 पे बार है तो 1 पे बार नहीं है तो 90। अब देखिए 231 में से 23 घटेगा तो कितना के बराबर होगा। कहाँ का सवाल आ जाता है भाई। 28 बटे 90। ठहरिए, सवाल में कहीं से गड़बड़ी हो रहा है, इस सवाल में कहीं से गड़बड़ी हो रहा है। हाँ ठीक तो है। इसको लिख सकते हैं बराबर 2.3 और 1 पे बार, 1 पे बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बनाने का एक टेक्निक ये देखिए कि 231 पहले भी बता चुके हैं, माइनस जिस पे नहीं है उसको माइनस कीजिए, अब बटे इसको कीजिए 90, ये घट के हो जाएगा 104 अब बटे 90। अगर कटता है तो काट दी, ये 204 नहीं होगा बल्कि ये बराबर आपको हो जाएगा 208 अब बटे 90। ये आपको माइनस होके 2 से कट जाएगा, 104 बटे 45, 104 अब बटे 45, 104 बटे 45 इसका आंसर होगा। सेकेंड मेथड देखिए कैसे बनाते हैं। 104 बटे 45, ठीक। इसी को सेकंड मेथड से देखिए कैसे बनाते हैं, याद रखिएगा 104 बटे 45। इसको सेकंड मेथड से कैसे बनाते हैं वो देखिए। अरे यार इतना गंदा है। इसको सेकंड मेथड से देखिए, सेकंड मेथड से इसको कैसे बनाते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 2.3 1 पे बार, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 31 अब बटे 90 अब -3, यही है ना, ठीक। ये बराबर हुआ 2 पूर्णांक 31 में से 3 जाएगा, ये होगा 28 बटे ये होगा 90, यानी कि ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 14। इसका मतलब 2 पूर्णांक 14 बटे 45, ठीक। अब 45 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 90 में 14 जोड़ दीजिए तो 4, 9 4 10, यही होगा 104 बटे 45। यही आपका जवाब बराबर गया। जिस मेथड से भी चाहिए आप बना सकते हैं।
जिस मेथड से भी चाहिए आप बना सकते हैं 104/45। ठीक, अब आइए कुछ दूसरे तरह का क्वेश्चन बताते हैं। मार्कर ठीक नहीं है, ये मार्कर ठीक नहीं है, ये मार्कर दाग लगता है। आइए, भागिए मत। अब आइए तरह तरह का क्वेश्चन दिखाते हैं। एक ही पैटर्न हो गया, आपका मन थक गया होगा। अब एक सवाल और बताते हैं आपको। क्वेश्चन देखिए आप, 1.3 पर बार डिवाइड 1.2 पर बार, ऐसे है। अगर आ जाए तो कैसे इसको हल कीजिएगा। इसका बहुत आसान तरीका है बनाने का कि इसको एक ऐसे पूर्णांक में लिख लीजिए, जिसे बताते आते हैं शुरू से। पॉइंट के पहले जो लेफ्ट में है उसको पूर्णांक पर रखिए, इस अंक को अपनी जगह पर रखिए, इस पे एक बार है तो एक 9 किया। उसी तरीके से इसको एक पूर्णांक, ये आपको 2/9 होगा। अब इसको एक स्टेप कर दीजिए, 9 1 9 9 3 12, ये 12/9 होगा, डिवाइडेड बाय 9 1 9 9 2 11, 11/9 होगा। अब इसको जब गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो सबसे आसान तरीका है कि 12/9 ये उलट जाएगा, 9/11, 9 से 9 कट जाएगा, 12/11। 12/11 यही आपका जनाब जवाब होगा। कितना आसान है। अगर गुना में है, डिवाइड में है, तो उसको गुना फॉर्मेट में लाइए। दूसरा देखिए आप, गुना फॉर्मेट में लाइए आप। हो गया, आपने इस पे सवाल। हाँ, एक तरह का और देखिए आप कि अगर सवाल रहे कि 47/99 इसको अब बार में कन्वर्ट करना है। 47/99 इसको बार में कन्वर्ट करना है, बार में। 47/99 है, अगर इसको बार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए टेक्निक। अब आपको पता है, नीचे बेस को पकड़िए, बेस में 99 है, बेस में 99 है, ये हमेशा बेस को पकड़ना है। तो ऊपर जो होगा वो 47 होगा और इसके ऊपर बार होगा, ठीक, और पॉइंट ये 0 होगा। इसी को आप तोड़िएगा तो 47/99 होगा। इस दोनों को मिला लीजिए आप, यही आपका जवाब होगा। एक नीचे का देखना है कि नीचे 9 कितना है। मार्कर ठीक नहीं है, मार्कर हटाना पड़ेगा। ठीक, अब दूसरा देखिए सवाल आप। दूसरा सवाल देखिए कि 3.57/99 इसको बार में कन्वर्ट करना है आपको। फिर वही कहानी, यहाँ 99 है, यहाँ पूर्णांक है 3, इसका मतलब हुआ कि 3.57/99 यही जवाब है। इसी में कैलकुलेट करते हैं। आज इसी को उठा के हम इधर लेके चले आए। यहाँ पूर्णांक में है तो पूर्णांक हमेशा पॉइंट से पहले होता है लेफ्ट में। अब 5 7 है, 99 है। एक तीसरा सवाल आखिरी का देख लीजिए आप। तीसरा सवाल देख लीजिए कि ये है 376/990। इसको देखिए, इसको 990 का मतलब हुआ है कि हमेशा बार वाले का 1 9 होता है, बिना बार वाले का 0 होता है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि 0 पॉइंट, अब 376 है, इसमें से माइनस होना था लेकिन यहाँ प्लस होगा,
तो 376 जिस पे बार नहीं है 3 9900.376 में ये जोड़ेंगे तो 379 डिवाइडेड बाई 90 नहीं 990 990 हुआ ना, 990 नहीं 376 अब प्लस 3 करेंगे, इस 2 पे यहाँ बार है बार, इस 2 का यहाँ बार डालेंगे, इस पे बार नहीं ना दिया गया, इस पे बार डालेंगे, जिस पे बार नहीं है वो तो हम पहले घटाते थे, लेकिन यहाँ तो हम जोड़ेंगे, ये फाइनल आपको हो जाएगा 0.379, यही इसका जवाब होगा, ये अगर है तो। यहाँ देखिए 76 है, यहाँ 9 हुआ, धोखा मत खाइएगा, ये धोखा इसलिए नहीं खाना है, इसके लेफ्ट में जो 3 है ना, उस 3 को यहाँ जोड़ना पड़ेगा, वहाँ घटता था, कैलकुलेशन करके देख लेंगे, यही जवाब आएगा। चलिए, आपका समय लिया इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हमारे इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते नहीं है, पता नहीं सब्सक्राइब करने में आपको पैसा लगता है क्या। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।